हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जीके जीएस वाला टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर के आता है जो आपके आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए विदाउट टाइम इसको शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में गोलाकार आंदोलन का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, रेल के पहिए और धोरी, एक्चुअली धुरी है, का उत्पादन कहाँ होता है? तो बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, इनमें से किसने विजय पुरस्कार फिल्म तारे जमीन पर को निर्देशित किया है? तो आमिर खान ने किया हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा पिंगले वेंकैया ने तैयार की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, भारतीय संसद में समाविष्ट है। तो भारतीय संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों समाविष्ट हैं, समाहित हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, लोकतंत्र लोगों के द्वारा एवं लोगों के लिए सरकार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, पहले साधारण निर्वाचन के बाद भारत का रेल मंत्री कौन था? तो आसिफ अली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, मुद्रास्फीति से इनमें से सबसे अधिक किसको लाभ होगा या लाभान्वित होगा? तो लेनदार सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, भूकंप की तरंगों को दर्ज करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो भूकंप की तरंगों को दर्ज करने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, जापान को उगते सूर्य का देश क्यों कहा जाता है? जापान को उगते सूर्य का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि विश्व की सबसे पूर्व में यह देश स्थित है, इसलिए सूर्य सबसे पहले जापान में उदय होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राष्ट्र ध्वज को फहराने वाला प्रथम भारतीय मैडम कामा थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, मानव कानों द्वारा जो ध्वनि तरंग नहीं सुनी जा सकती उन्हें क्या कहते हैं? तो मानव कान के द्वारा इंफ्रासोनिक ध्वनि और अल्ट्रासोनिक ध्वनि ये दोनों नहीं सुनी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 16, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए इनमें से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, सोने की शुद्धता को व्यक्त करने के लिए कैरेट का उपयोग किया जाता है, तो सोने का शुद्ध रूप क्या है? तो सोने का शुद्ध रूप है 22 कैरेट, 24 कैरेट। तो अगला आंसर है आपका बिल्कुल सही, 24 कैरेट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, निम्न में से एक को छोड़कर के सभी नोबल गैस वायुमंडल में मौजूद है, तो वह गैस कौन है? वह गैस है रेडॉन। रेडॉन को छोड़ के बाकी सभी गैस हमको वायुमंडल में इजीली प्राप्त होते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 यानी 19, जब नेत्र लेंस धुंधला पड़ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे मोतिया बिंद कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, दर्द से आराम पाने के लिए इस्तेमाल की गई दवा को क्या कहा जाता है? तो दर्द से आराम पाने के लिए इस्तेमाल की गई दवा को एनाल्जेसिक कहा जाता है। तो ये रहे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर ये आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा, और यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।